हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशो पॉइंट चैनल पर। कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके ए आर देसाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और बहुत सारे इंडियन थिंकर्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल चुके हैं। थ्योरीज़ भी आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। बिल्कुल इस तरीके से थ्योरीज़ आपको डिस्क्राइब की गई है कि आपके बिल्कुल जहन में घुस जाए, है ना, बैठ जाए। तो उसको आप लोग देखो, सुनो, एक बार ज़रूर सुनो, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। उसको एक बार सुन लोगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसरिंग करना ईजी हो जाएगा, है ना। हर एक चीज़ का क्वेश्चन बनाना तो पॉसिबल नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, तो उसको आप सुनो ध्यान से एक दो बार, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग फिर बता पाओगे, है ना। ये जितने भी बीए फाइनल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का, ठीक है, उसको सुन लो एक बार सारी चीज़ें, तो आप लोग कम से कम सारे थिंकर्स के बारे में समझ जाओगे, और कोई क्वेश्चन आएगा तो तुरंत कोरिलेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो फिर चलो हम लोग बाकी के क्वेश्चन जितने भी ए आर देसाई के बचे हुए हैं उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। और सारे इंडियन थिंकर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको दे देती हूँ। तो वहाँ से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट आपके थिंकर्स हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके काम के हैं, वो लोग आप वो सारे लोगों को आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, देसाई द्वारा विभाजित इतिहास की किस अवस्था को उदार राष्ट्रीयता की अवस्था कहा जाता है? विच स्टेज ऑफ हिस्ट्री डिवाइडेड बाय देसाई इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म? ठीक है, तो सेकेंड स्टेज को, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1885 टू 1905, यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें उदार राष्ट्रीयता की भावना आपको देखने को मिलती है, और इसे उदार राष्ट्रीयता की अवस्था, स्टेज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है, ठीक है। लर्न कर लो इसको। जब वो अपने बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में स्टेजेस की बात करते हैं, हिस्ट्री को कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, तो उसमें वो नेशनलिज्म को ढूंढ रहे होते हैं कि राष्ट्रवाद कब से वहाँ पे उदय हो गया उसका, कब से एमरजेंस हो गया उसका, ठीक है, कब से वो राइज हो गया। तो ऐसे करते करते वो सारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फिर जब वो सेकंड स्टेज वाली जो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि ये कौन सा स्टेज है, लिबरल नेशनलिज्म का स्टेज है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो आराम से और लर्न कर लो। अगला सवाल इम्पॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि नाम की जो पुस्तक है, वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कितने अध्यायों में विभाजित है? द बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स? तो 19 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ओके। फर्स्ट पार्ट आप लोग पहले देख लेना, उसके बाद इस पार्ट को देखना। एमसीक्यूज़ का या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो ए आर देसाई से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है उसको कवर कर लो। आर्य समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द आर्य समाज या आर्य सोसाइटी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, 1875 में उन्होंने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दशा है जिसमें एकता, सुदृढ़ता और पारस्परिक संबद्धता का समावेश होता है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें सामान्य नागरिकता की भावना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का समावेश होता है। नेशनलिज्म इज अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ दैट इंक्लूड्स यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड म्यूचुअल एफिलिएशन. It is a feeling that includes a sense of common citizenship and a sense of allegiance to the nation. ये नेशनलिज्म की डेफिनेशन किसने दी है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको दी है घुरिये ने, जीएस घुरिये, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए। द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इन्होंने इतिहास के बारे में बात की, हिस्ट्री के बारे में बात की, तो उसमें ये बताते हैं कि भारत में जब ब्रिटिशर्स आए, जब ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ इंडिया में, तो उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पर। तो वो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग करते हैं, और किस सेंचुरी से करते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताना। फर्स्ट पार्ट में बताया है कि किस सेंचुरी से यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग हुआ और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पर। तो प्रिंटिंग प्रेस के नाम पे हमारे यहाँ भारत में पहले अंग्रेजी का एक समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ, जिसका नाम क्या था मुझे बताओ। तो उस न्यूज़पेपर का नाम, उस समाचार पत्र का नाम था टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि 1861 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल टेंशंस इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सोशल टेंशंस इन इंडिया?
पता होना चाहिए आपको, याद कर लो। सोशल टेंशंस इन इंडिया किसने लिखी है? जीएस घुरिये ने लिखी है, ठीक है। जीएस घुरिये ने लिखी है ये किताब, सोशल टेंशंस इन इंडिया। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? हु वॉज द डिसाइपल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस? तो कौन थे? मालूम होगा आपको, स्वामी विवेकानंद वॉज द डिसाइपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? तो ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। लर्न कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका, देसाई जी ने पीएचडी किसके निर्देशन में की? अंडर हुज डायरेक्शन देसाई डिड हिज पीएचडी? तो जीएस घुरिये के निर्देशन में उन्होंने अपनी पीएचडी की। यानी कि अगर पूछा जाए देसाई जी किसके शिष्य रहे तो आप जीएस घुरिये का नाम लोगे, ठीक है। जीएस घुरिये के शिष्य रहे और उन्होंने उनके अंडर में पीएचडी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव के बढ़ने की वजह से वर्ग संरचना का एक नया रूप विकसित होने लगा था समाज में, जिससे क्या हुआ? नए वर्गों का निर्माण होना स्टार्टिंग हो गया था उसका। इससे देसाई जी ने ग्रामीण क्षेत्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया? मतलब भारत में पूंजीवादी व्यवस्था है और उसकी वजह से नए वर्गों का प्रादुर्भाव होने लगा। पहले से कुछ वर्ग थे हमारी सोसाइटी में, लेकिन उनके आने के बाद हमारी सोसाइटी में नए नए वर्गों का एमरजेंस होने लगा। तो देसाई जी ने ये सारी चीज़ें देखी तो सारे वर्गों को कितने भागों में विभाजित किया? क्वेश्चन इज दिस, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, अ न्यू फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रक्चर हैज़ स्टार्टेड टू डेवलप which led to the formation of new classes. Thus, Desai divided the rural areas into how many classes? कितने क्लासेस में डिवाइड किया? आंसर है आपका 6 क्लासेस, ठीक है। 6 क्लासेस में उन्होंने रूरल एरियाज़ को डिवाइड किया। अब क्वेश्चन है फिर उसी तरीके से अर्बन एरियाज़ को कितने भागों में विभाजित किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? नगरीय क्षेत्रों को उन्होंने कुल 5 भागों में विभाजित किया। ओके, 5 पार्ट्स में उन्होंने 5 क्लासेस बताई किसकी? अर्बन एरियाज़ की। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत के किस वर्ग में राष्ट्रवाद नहीं होगा? भारत के किस वर्ग ने राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मतलब राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जो एमरजेंस हुआ नेशनलिज्म का, तो उसमें किसका इम्पोर्टेंट रोल था? विच सेक्शन ऑफ इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म या राइज ऑफ नेशनलिज्म? तो वो क्लास कौन सी थी आपकी? इंटेलेक्चुअल क्लास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जो बुद्धिजीवी वर्ग था समाज का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की कितनी अवस्थाएं बताई? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय देसाई? तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5 स्टेजेस आर मैंशनड। टोटल जो 5 स्टेजेस है उनका पूरा टोटल टाइम पीरियड क्या है? 1857 से स्टार्ट किया उन्होंने पूरा एनालिसिस करना, फिर 1905 तक गए वो एनालिसिस करते हुए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत में की सबसे पहली पत्रिका का नाम बताइए, मैगजीन। नेम द फर्स्ट मैगजीन ऑफ इंडिया। तो होगा आंसर है आपका संवाद कौमुदी या हाँ ठीक है, संवाद कौमुदी, जो कि 1821 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी, ठीक है। ये जो पत्रिकाएं थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, एक के बाद एक फिर बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होना शुरू हो गए थे, लेकिन ये पहली थी। तो इसके बाद से इससे क्या होता है, जो सोसाइटी में थॉट्स हैं वो उसका कम्युनिकेशन होने लगता है ना। जैसे मैं आपको वीडियो बना करके दे रही हूँ, तो मैं जो भी आपको अपनी बात कहना चाहती हूँ वो बहुत सारे लोगों तक इसका क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ये मैगजीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उस समय। ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स की के नाम पे जागरूकता वाली बातें इन सारी पत्रिकाओं में लिखी जा रही थी। तो ये जो पत्रिकाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना, हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन किसने किया? हु डिड बंगाल पार्टीशन? बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था ना, पहले तो बंगाल के लोगों, वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू एक साथ मिल करके बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन बंगाल पार्टीशन कर दिया किसी अंग्रेज़ ने। नाम बताओ उसका, ठीक है। बहुत मिलजुल करके रहते थे, पर कुछ भाषा और क्षेत्र के आधार पर और उनको वोट में अधिकार के नाम पे उनको उनके अंदर क्या किया गया, फूट डाली गई और इस तरीके से उनको विभाजित कर दिया, ठीक है।
कहा जाता है कि इतने परिवार अलग अलग क्षेत्रों में फिर चले गए, उनको जाना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने डिवाइड कर दिया था, तो रो रहे थे एक दूसरे से बिछड़ने के गम में, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हों चाहे किसी भी भाषा के, लेकिन वो लोग बहुत प्यार से रहते थे। तो बंगाल पार्टीशन बहुत ख़राब चीज़ रही हमारे इतिहास की। तो वो किसने की है, नाम बताओ। उस अंग्रेज का नाम है लॉर्ड कर्जन। कर्जन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सही कर लेना, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन हुआ कब, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड। तो 1905 में ये वाला पार्टीशन हुआ था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे एक आधा तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है, जो आपको लर्न होना चाहिए, देख लेते हैं हम। पहले हिंदी में देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। देसाई की महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम बताइए, नेम द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ देसाई। तो देखो, जो आपका ये लिखा हुआ है ना, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये इन्होंने किताब लिखी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। और उसके बाद है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है। फिर जो इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको लर्न ज़रूर कर लेना, ठीक है, वो तो कभी भी माइंड से स्लिप होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है गंदी बस्तियाँ तथा भारत का नगरीकरण। देन फोर्थ इज़ भारत में राज्य और समाज। देन फिफ्थ इज़ भारत में कृषक संघर्ष। वर्ड टू वर्ड इस बुक का नाम याद कर लो, भारत में कृषक संघर्ष, ठीक है, ये किसकी, AR देसाई की। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में। फिर नेक्स्ट है भारत में विकास का मार्ग, एक मार्क्सवादी उपागम। तो ये कुछ बुक्स हैं इनकी। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, ये लर्न कर लो। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, भारत में राज्य तथा समाज, भारत में कृषक संघर्ष, ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में, भारत में विकास का मार्ग, एक मार्क्सवादी उपागम। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में वही फर्स्ट सेकेंड और ये सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, स्लम्स and urbanization of India, state and society in India, peasant struggle in India, rural India in transition, India's path of development, a Marxist approach. Social background of Indian nationalism is important, rural sociology in India is important, slums and urbanization of India भी इनकी है, state and society in India important, peasant struggle in India is also important, very important, rural India in transition, अ मार्क्सिस्ट इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 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 और ये, ठीक है, ये 4 किताबें याद कर लेना, ठीक है। एक और सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने और कब की, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड व्हेन ही फाउंडेड दिस पार्टी, ठीक है।